राजन्ना सिरसिला ज़िले के गंभीरावपेट में रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती ख़वातीन के रोज़गार को फ़रोग़ देने के मकसद से मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने गंभीरावपेट को अपना आबाई गाँव करार देते हुए मंडल की हमाजहत तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और सियासत से बालातर होकर अवामी खिदमत अंजाम देने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आगाज़ और अवामी सहूलतों के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम का ऐलान किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुस्तफ़ीद ख़वातीन ने हुकूमत तेलंगाना और मेहमान ख़ुसूसी का शुक्रिया अदा किया। चौथा शाजिया सुल्ताना। के बाद एल्लारेडी पे शेर बानो बेगम और चौथा मोहम्मद गौसिया। जब आया था बहुत सारे हमारे साथियों को बताया कि एससी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, बीसी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, फिशरीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। ये लोग तो ये 3 चेयरमैन मेरे अंडर में मेरे साथ पॉलिटिकली काम किए। सो मेरे जूनियर से कुछ भी काम है तो उनके पास लेकर आके दीजिए, मैं करवा के दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी एप्लीकेशन मेरे पास, एक भी काम मेरे पास नहीं आया। तो आप लोग, मैं पिछले 26 साल से ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे से आप लोग क्या काम लेने का है आप काम लीजिए। कोई पार्टी मत सोचिए, कोई छोटा बड़ा मत सोचिए। अपने कम्युनिटी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मंडल के लिए क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर एक फैमिली के जैसा डेवलप करेंगे इसको। एक मॉडल जैसा लास्ट टाइम एक मॉडल ग्राम पंचायत का हमको अवार्ड मिला, इस बार हम एक मॉडल मंडल के जैसा इसको हम डेवलप करेंगे। जो भी हो सकता मैं मेरे से मैं कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी लोग कर रहे हैं, जैसा अभी अब 100 मशीन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 150 मशीन्स अभी रुके हुए हैं, अप्रूवल के लिए रुके हुए हैं। उससे पहले हमारे कॉन्स्टेंसी के इंचार्ज महेंद्र रेड्डी साहब और संगीतम श्रीनिवास साहब, ये लोग क्या किए, अपने आदि श्रीनिवास साहब 450 मशीन डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सब लोग अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट काम में लगे हुए हैं, हर आदमी अपने अपने उसी तरीके से। मैं पहले तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आके ये प्रोग्राम करूं, सेपरेट अटेंड करूं। मैं तो यही चाह रहा था कि माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और आप लोग लोकल के लोग ये प्रोग्राम करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन ये मुकामी है क्योंकि मेरा एक ही है, क्योंकि मैं जनरली आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर जनरली पॉलिटिकली बहुत कम इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन ये मेरा मुकाम है, मेरा ये नेटिव प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में नई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सिंबल पे इलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब पार्टियों को सबको बाजू पे रख के ग्राम पंचायत के लिए, लोकल के लिए डेवलप करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए रखा गया कि कोई सिंबल नहीं है, सब लोग जीत के आगे, इलेक्शन खत्म हो गया। अब सब लोग मिलके यूनाइट होके कैसा गांव को डेवलप करना है वो अपने लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। पार्टी है, ठीक है, इलेक्शन है, 15-20 दिन हम इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, अपने अपने एजेंडेज होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज होते हैं, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लाइन्स होते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब की ये सोच है, इस गवर्नमेंट की ये सोच है कि सबका एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव डेवलप होना कैसा होना चाहिए। एक्सक्लूसिव किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक के गांव के लिए, किसी एक चीज़ के लिए नहीं है। वो चाहते हैं कि सब लोग इक्वल डेवलप हो। अगर सोसाइटी का सबसे लास्ट में बेंच में चेयर पे बैठा हुआ आदमी अगर वेल ऑफ नहीं होता है, अगर वो सेटल नहीं होता है, तो हमारी सक्सेस कोई मानी नहीं रखती। पिछले वाले के आदमी, पिछले वाले जो लाइन में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो हमारी सक्सेस है। वो हमारी गवर्नमेंट का, हमारी पार्टी की सोच है। इसलिए हम सब लोग मिलके अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजन, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज लाइन, वी शुड कम टुगेदर, वी शुड थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड मंडल। आप लोग पहले अपने नीचे लेवल पे, मैं तो कभी भी अभी इंशाल्लाह के अगले एक हफ्ते में हमारे पास अभी मस्जिद के लिए और मस्जिद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए इंशाल्लाह एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपए का प्रोसीडिंग अभी आने वाला है। मस्जिद के एक्सटेंशन के लिए 45 लाख रुपए का और सामने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 50 लाख रुपए का प्रोसीडिंग अभी 1 वीक में आने वाला है। अब जिस हाल, ये जो फंक्शन हॉल में बैठे हैं,
ये भले ही उर्दू घर कम शादी खाना है, इसकी शुरुआत भी मैंने किया था। फरीदुद्दीन साहब जब इंचार्ज मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टीआरएस की गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किए, अच्छा काम हुआ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका प्रपोजल बन के रेडी है। तकरीबन ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का अभी मैं मैडम से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि अभी पंचायत राज से उर्दू अकेडमी को वापस अगर हैंड ओवर होने के बाद हम इसको प्रपोजल रखेंगे। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख का हम एस्टिमेशन डाल के रखेंगे हैं। 2 करोड़ 80 लाख से हम यहाँ पर एक फंक्शन हॉल बनाने की हम कोशिश करें, जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ये गाँव का फंक्शन हॉल है, सबके लिए। जो भी गरीब है, जो भी फाइनेंशियली वीक बैकवर्ड है, सबके यूज़ के लिए होना चाहिए, गांव के लिए होना चाहिए, सबके ये देखिए वो एक सोच से एक मैं एस्टिमेशन तैयार किया हूँ। अभी गवर्नमेंट से जैसा ये पंचायत राज से उर्दू अकेडमी को हैंड ओवर हो जाएगा, होते वो प्रपोजल डाल के 2 करोड़ 80 लाख का ये प्रपोजल से पूरा 2 स्लैब का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगले 20-30 साल के लिए हमको काम आना है, उस हिसाब से सोच के। और कहीं भी है, कोई भी टेम्पल्स के लिए मैं बहुत सारे लोगों को बोला, टेम्पल्स का कोई डेवलपमेंट है तो बोलिए, टेम्पल्स में इंटरनल कोई डेवलपमेंट्स है, लाइट्स का कुछ है। सब स्टेशन के मेरे पास आके बात किए थे, मेरा डिप्टी सीएम साहब से मेरे रिलेशंस अच्छे, आप सब स्टेशन का कोई प्रपोजल्स है तो लेकर आइए, कैसा डेवलप करना है। रोड्स का है, मेरा रिसेंटली सरपंच साहब से डिस्कस हुआ था कि पेदमा से लेके हम निंगनापेट तक कैसा 4 लाइन रोड हमको बीच में मिडिल में अपन डिवाइडर का स्ट्रीट लगा, लाइट्स लगा के हम कैसा डेवलप करना है। देखिए गवर्नमेंट आप सबको गांव-गांव तक डेवलप करने के लिए तैयार है। हम हमको यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी में हम यहाँ से उठ के हम नेशनल लेवल तक जाके हम काम कर रहे हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी हमको कैसा इस्तेमाल करना है।